आगे हमारे पास क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज़ सोल्ड एट ₹630 एट अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%। इसमें क्या पूछा है कि 623 में 12.5 के प्रॉफिट पर बेची गई किसी वस्तु का हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो अब हमारे पास क्या है, 12.5% दे दी इसमें, 12.5%। इसका परसेंटेज क्या होता है, 1/8 होता है। इसमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा था, तो कितना हो गया, ये तो होता है प्रॉफिट और ये होता है कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना आ गया, 9। इन दोनों को प्लस करने पर 9 का हमारे पास आ गया 630 रुपीज़। 1 का निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, 70। और पूछा हमारे पास क्या है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 था हमारे पास कॉस्ट प्राइस, 8 इंटू ये हो गया 70। इसका आंसर आ गया 500 रुपीज़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ए शॉपकीपर सेल हिज आर्टिकल एट 16 2/3% प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस, फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट। एक शॉपकीपर है, वो किसी वस्तु को 16 2/3% प्रॉफिट पर बेचता है, तो हमें उसका क्या बताना है, प्रॉफिट बताना है। अब यहाँ पे क्या आ गया, 16 2/3, इसका परसेंटेज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/6 आ गया। ठीक है, ये होता है प्रॉफिट और ये हो गया सेलिंग प्राइस, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्राइस दे रखा है। अब वो क्या कर रहा है, बेच रहा है, तो माइनस हो गया। ठीक है, सेलिंग प्राइस हमारे पास आ गया 6, ये रहा। प्रॉफिट हमारे पास था 1 था, तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 माइनस 1 क्या हो गया, 5 हो गया। और हमें क्या निकालना है, एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट हमारे पास क्या आ जाएगा, अब प्रॉफिट परसेंटेज 1/5 इंटू 100, ये हो गया 20%। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल किसके इक्वल है, सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल के। तो हमें क्या बताना है, प्रॉफिट और लॉस। तो 16 इंटू कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल हो गया, 14 इंटू सेलिंग प्राइस के। यहाँ से कैंसिल हो गया 8 और 7, तो कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 7/8। कितने का प्रॉफिट हुआ उसको, 1 का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या आ गया, 1/7 इंटू 100, 14, 2/7 परसेंटेज उसको प्रॉफिट हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स ए मैन अर्न अ प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। हमें फाइंड करना है प्रॉफिट। अब इसमें हमें क्या दे रखा है कि कोई भी 72 कोई भी वस्तु है, यानी कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ होता है। तो हमें क्या करना है, फाइंड करना है प्रॉफिट, हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पे लिख देंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, कितना हो गया, 1 रुपीज़ हो गया। ठीक है, प्रॉफिट कितने का हुआ, 9 रुपीज़ का हुआ। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ किसका निकाल लेंगे, 72 आर्टिकल्स का निकाल लेंगे, 72। अब हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो 9/72 इंटू 100, ये हो गया 12, 1/2 परसेंटेज। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, आफ्टर सेलिंग 10 कैंडल्स अ मैन अर्न अ प्रॉफिट ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पेन, वाइल सेलिंग 10 पेन अ मैन लॉस selling price of 4 candles, and the numerical value of profit or loss percent is equal, and the cost price of half of candle is half of the pan. Find the ratio of selling price of candle to pan. 10 मोमबत्ती बेचने पर एक आदमी को 3 पेन का विक्रय मूल्य का फ़ायदा होता है, जबकि 10 पेन बेचने पर 4 मोमबत्ती के विक्रय मूल्य का क्या हो गया, नुकसान हो गया।
तो अब प्रॉफिट और जो लॉस है उनकी कीमत क्या है, इक्वल है। और मोमबत्ती का जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य पेन के विक्रय मूल्य के क्या है, आधा है। तो हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ कैंडल टू पेन। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, कैंडल और पेन, कॉस्ट प्राइस लेट कर लिया x और 2x, सेलिंग प्राइस हमने कर लिया a और b। हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हम इसका प्रॉफिट फाइंड करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज। कॉस्ट प्राइस हमें कितनी दे दी, 10 दे दी, तो यहाँ पे कितना आ गया, 10x आ गया, ठीक है। उसके बाद सेलिंग प्राइस हमारे पास कितनी है, 3 पेन, यानी कि यहाँ पे हो गया 3b हो गया पेन का। उसके बाद हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज, वो हो जाएगा 3b इंटू 100 और यहाँ पे हो गया 10x। अब हम किसका निकालेंगे, लॉस, क्योंकि पूछा है कहते थे न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। प्रॉफिट हमारे पास ये हो गया, अब लॉस निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस हमारे पास हो गई 20x, क्योंकि यहाँ पे 10 था तो 10 इंटू 2 हो गया 20 हो गया। और लॉस कितना हो गया, उसको 4 था तो कितना हो गया, 4a हो गया, 4a। अब निकालेंगे लॉस परसेंटेज, ये हो जाएगा 4a इंटू 100 और यहाँ पे हो गया 20x। अब इसमें क्या दे रखा था कि द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज इज़ इक्वल, क्या है, दोनों इक्वल है। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वल करके सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे ये वैल्यू 3b इंटू 100 अपॉन 10x इक्वल टू 4a अपॉन 20x इंटू 100 हो गया, ठीक है। अब इसको हम कट करेंगे, यहाँ से 10, ये हो गया 2 and 2, तो ये हो गया 3b इक्वल टू किसके हो गया, 2a के, ठीक है। अब a बाई b कितना हो गया, 3/2, ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, ए शॉपकीपर सेल एट 9% लॉस हैड ही सोल्ड इट ₹750 मोर देन ही वुड गेन 7%, फाइंड कॉस्ट प्राइस। इसमें हमें क्या पूछा है कि एक आदमी है, वो किसी वस्तु को 9% हानि पर बेचता है। अगर वह इनको 750 रुपये ज़्यादा में बेचे तो उसे 7% का क्या होता है, फ़ायदा होता है। तो उसने शुरू में उसका कॉस्ट प्राइस क्या था, हमें ये बताना है। तो हम लेट कर लेंगे कॉस्ट प्राइस को, 100 लेट कर लिया, 100 पर कितना आया, ये आ गया 91 और ये कितना आ गया 107। कितने का प्रॉफिट हो गया, 16 का प्रॉफिट हो गया। अब 16 पे कितना गया, 750 गया, तो 1 पे कितना चला जाएगा, 750 अपॉन 60। अब कॉस्ट प्राइस निकाल देंगे, 100 इंटू 750 अपॉन 16, इसका आंसर आ जाएगा 7.80